नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट आज एक विशेष मुद्दा लेकर आया। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि एलआईसी आपके साथ क्या क्या गलत की है, समाज में क्या किसको किसको ठगी है, और एलआईसी का काला सच आपके सामने निकालकर मैं आपको दूंगा और सत्य बात के साथ दूंगा। कोई भी आप झुठला नहीं सकता है, न ही कोई इसको क्या कहता है टाल सकता है। आपके सामने साफ साफ शब्दों में देंगे एलआईसी कितना एजेंट को बुर्बक बनाकर रखी है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। हम लोग एलआईसी के से हम लोग काम करते हैं सरकारी संस्था को नाम को जानकर, और हम लोग सोचते हैं कि जितने उपभोक्ता मेरे पार्टी हैं उनका जो एलआईसी में हम बीमा करवाएंगे तो उनका फायदा होगा डबल। लेकिन एलआईसी पार्टी का उतना फायदा ना होकर और एजेंटों को उतना ना फायदा देकर एलआईसी खुद अपनी मोटी हो गई, और भारत सरकार इसको एक कमाने का बड़ा संसाधन या टूल समझ लीजिए बना लिया है। एलआईसी की सच्चाई आपके सामने मैं रखूंगा, और एलआईसी अपने एजेंटों के लिए क्या सोचती है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले बड़ा बड़ा बात होता था कि एलआईसी अपने एजेंटों के भाइयों के लिए ये चीज सोच रही है, इनकम बढ़ाने के लिए सोच रही है, फलाना बढ़ाने के लिए नहीं। जैसे में मोदी जी ने बोले थे कि 2022 में अपने देश का किसानों का आय डबल कर देंगे, कहां डबल हुआ। उसी तरह एलआईसी अपने एजेंटों को कहती है कि हम अपने एजेंट भाइयों का इनकम डबल कर देंगे, अपने पार्टी जो भी पार्टी है उनका इनकम डबल कर देंगे। सत्य ये बात नहीं है। आपको एलआईसी के बारे में साफ शब्दों में मैं समझाता हूं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अब भर का कमेंट करिएगा। जो उसमें गलत होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पुरुषोत्तम जी ये आप गलत बोले। मेरा आंकड़ा जो भी गलत होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो कृपया अपने हाथ से 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने दिन जिए अंधकार में आप जिए, लेकिन अब जब प्रकाश में आ गए हैं तो गलत मत कीजिए। जब तक ले कोई व्यक्ति ठगा जाता है जब उसके आंख से दिखाई नहीं देता है। जब हमें आंख से दिखाई देने लगेगा तो हम ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई बनिया जब हम सब्जी लेते हैं और सामने केड़ी मारता है तो टोक देंगे, जब हमसे पकड़ में नहीं आता है तो उस समय हम चुप रहते हैं। उसी तरह हम एलआईसी का सच आज आपको बताएंगे। लोग बहुत बड़ा बड़ा बात कला इसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं, अधिक से अधिक व्यंग अलंकार लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बात बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये बात नहीं है। तो मित्रों चलते हैं बात क्या है। और एलआईसी कि जितने चेयरपर्सन है क्या एजेंट के बारे में सोचते हैं, और जो वित्त मंत्री है इनका जो संचालन एलआईसी को देखती है, वित्त मंत्री भारत सरकार में नरेंद्र मोदी के जो क्या कहते हैं दाहिना हाथ हैं, निर्मला सीतारमण, जो एक महिला है और सशक्त राज्य का महिला है, बल्कि बिहार राज्य का नहीं है, कि वो आपके बारे में सोचेंगी। और बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत क्या कहते हैं अमीर परिवार के हैं, इसलिए एजेंटों के बारे में कुछ नहीं सोचती है। एलआईसी के जितने भी हम बीमा धारक हैं, आप नहीं सोचते जानते होंगे, या एलआईसी के जितने एजेंट हैं आप नहीं जानते होंगे कि 5% जो लाभ होता है एलआईसी को साल में, एडिशनल बोनस कहिए चाहे जो कुछ कहिए, तो एलआईसी जो भी कार्य करता है पैसा जमा करता है और उसको पैसा को क्या एक निवेश करता है, निवेश से मोटा आमदनी होता है, और मोटा आमदनी में सारे एजेंट का कमीशन होता है, कर्मचारी का होता है, अध्यक्ष, सारे जितने लोग इससे जुड़े हैं संस्था से, मैनेजर हो या कंपनी, जितना खर्च होता होगा, बिजली बिल से लेकर एसी खर्च से लेकर ब्रांच खर्च से लेकर सारे दे देने के बाद 5% एलआईसी को 5% मात्र भारत को दिया जाता है। तो 2024 में भारत सरकार को एलआईसी ने 6000 करोड़ रुपया दिया।
6,000 करोड़ रुपया दिया, जबकि एलआईसी को 2023 से डबल इनकम कर 2024 में दिया गया है। प्लस एक और पॉइंट है कि जितना हम लोग पैसा जमा किए उतना एजेंटों का था, जितना हम लोग पैसा जमा किए एजेंटों का था, और एजेंट ने मेहनत किया, लेकिन एजेंट के पास कितना पैसा आया इस चीज को आप जानना चाहते होंगे, तो जान लीजिए एजेंट के पास मात्र बहुत एक पैसा प्रॉफिट में नहीं आया। जो एक पैसा होता है वो भी प्रॉफिट में नहीं आया। अब एक और बात बताना चाहते हैं एलआईसी का एकदम काला चिट्ठा। मान लीजिए कि हम लोग 3 साल का बीमा करवाते हैं और पार्टी धारक 3 साल बीमा नहीं चलाता है, तो वो पैसा रिटर्न नहीं करता था। बाद में 2 साल बदल कर 2-4 साल पहले हुआ, अब इन साल से 1 साल हो गया कि सिलेंडर वैल्यू होगा। लेकिन 3 साल वाला पर हम बात करते हैं, जब नहीं पार्टी को पैसा दिया जाता है तो एलआईसी के पास कितना पैसा था। आप एजेंट हैं, सोच सकते हैं 300, 400, 500, 1000 पॉलिसी किए होंगे 10 वर्ष में, और 1000 पॉलिसी में एलआईसी को मात्र 1 या 2 ही 3 क्लेम देना होता है, मात्र 2-3 क्लेम, और लगभग 1000 पॉलिसी कराए होंगे तो 60% 3 वर्ष चलने से पहले बीमा बंद हो गई होगी। तो 3 वर्ष बंद का बीमा का पैसा एलआईसी कहां किसको दिया? एजेंट को दिया? नहीं, अपने केवल मोटा हुआ, और उसी पैसा से एलआईसी बहुत कमाकर इतना बड़ा पैसा रखती है कि जिसमें 30 देश का जो आर्थिक व्यवस्था है एलआईसी के पास है। पाकिस्तान से भी ज्यादा है, श्रीलंका से भी ज्यादा है, बांग्लादेश, नेपाल, ये चारों देश का जीडीपी जितना होगा, जितना उसके पास पैसा होगा, उससे अधिक एलआईसी के पास है। 56,000 करोड़ रुपया एलआईसी के पास है। तो मित्रों, आप साफ साफ शब्दों में समझ सकते हैं एलआईसी क्या कर रही है। भारत सरकार का फुल व्यापार है और ये ठगने के काम करता है। ये भारत सरकार का, निर्मला सीतारमण का प्योर इसमें हाथ है। एक और बात बताना चाहता हूं, एक और सच्चाई आपको बताना चाहता हूं एलआईसी का। एलआईसी आपको यूज करती है, जितने एजेंट है उसको यूज करती है। एक बार क्या हुआ कि संसद में 6-7 महीना पहले पंकज चौधरी जी ने, जो राज्यसभा का मेंबर है, एलआईसी के कमीशन और एजेंट के बारे में आवाज उठाए थे, लेकिन वहीं दब गया। हमारे देश के महान नेता नितिन गडकरी जी ने भी आवाज उठाए थे एलआईसी के लिए, लेकिन उसको कोई नहीं भाव दिया। उस आवाज को संसद में कुछ भाव ही नहीं मिला, यहां तक दब गया, क्योंकि भारत सरकार के लाभ के विषय है एलआईसी, इसलिए उनका आवाज दब गया। लेकिन नितिन गडकरी के कहने के अनुसार जीएसटी जो लगता था बीमा में, वो उन्होंने बोला कि कुछ कम किया जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में जीएसटी एलआईसी कम कर दी है। नितिन गडकरी जी का धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि उनके आवाज से कुछ कम हो गया। अभी लागू नहीं हुआ है, कम हो गया है, ऐसा मालूम हुआ है कुछ सूत्र के अनुसार। एक और बात बताते हैं एलआईसी का, एजेंट को आप दिमाग खोलकर सुन लीजिएगा। हम लोग का टीडीएस कटता है, हम कमाए 2,000 या 4,000 या 5,000 या 10,000 महीना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी कमाई से 5% टीडीएस काट लिया जाता है। आप लोग सत्य बात जानते होंगे, 5% टीडीएस कटता है। तो भारत में 14 लाख एजेंट हैं। एक आंकड़ा समझ लीजिए, गणित समझ लीजिए। भारत में 14 लाख एजेंट हैं, और मान लीजिए कि 5,000 रुपया साल का टीडीएस 14 लाख एजेंट का कट गया, तो 5,000 एजेंट का, एक एजेंट का टीडीएस कट जाता है साल में, और साल में हम लोग का रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 महीना बाद कर ये पैसा हम लोग को मिलता है। मान लीजिए कि 1.5 साल पर हम लोग को पैसा मिलता है, तो 14 लाख गुणे 5,000, 14 लाख गुणे 5,000 है एजेंट का रुपया, गुणा कर लीजिए। तो आप गुणा कर लीजिएगा 14 लाख और 5,000 में, तो 7 अरब रुपया होगा एक साल में।
7 अरब रुपया, 7 अरब रुपया। और 7 अरब रुपया का टीजीएस जो संस्था है, आयकर विभाग है, उसका सूद में डाल देता है साल भर में, तो कितना भारत सरकार का इनकम होगा आप गणित लगा लीजिएगा। तो ये काला सच्चाई है एलआईसी का। एलआईसी हम लोग को यूज करती है, जैसे केलू का बैल में जैसे वो हम लोग गन्ना पेरते हैं और ऊख जैसा पेर लेता है, रस गिर जाता है, खोया बिग देता है, उसी तरह हमारे साथ होता है मित्रों। एजेंट ही का पैसा, एजेंट का ही सारा रुपया एलआईसी अपने लिए यूज करता है, भारत सरकार अपने लिए यूज करता है। ये आप लोग गणित समझ लिए। और एक और गणित समझा रहे हैं आपको, एक गणित और समझा रहे हैं। भारत में 14 लाख एजेंट हैं। आप लोग कभी पता किए हैं कि 14 लाख एजेंट कितना पैसा कमाता है, साल का कितना कमीशन आता है? तो आप डाटा अपने बैंक में जाकर स्वयं लगा सकते हैं या किसी से पता कर सकते हैं। 14 लाख एजेंट जो हैं उसमें रेशियो निकाला गया, आप गूगल से चेक कर लीजिए या वेबसाइट पर है। तो साल का 1 लाख रुपया कमाने वाला एजेंट बहुत कम है, बहुत कम है। 1 लाख पार ही नहीं कर रहे हैं, 1 लाख तक सीमित हो जा रहे हैं। जबकि भारत सरकार बोलती है कि एक मजदूर का मंथली होना चाहिए 17,234 रुपया। एक मजदूर का मंथली इनकम होना चाहिए 17,224 रुपया। भारतीय मजदूर का ये है। अनपढ़ का, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर है, कुदाली चलाता है, उसका ये मजदूरी मैं आपको बता रहा हूं। और भारत के 15-14 लाख एजेंट इंटर बीए का न पढ़कर 1 लाख रुपया साल का कमा रहा है। हम मान रहे हैं 1 लाख रुपया आंकड़ा। और कहिएगा कि माने अधिक से अधिक, तो एक ब्रांच में टॉपर 20 लोग होते हैं, सीएम कलम, डीएम सरब, टीओटी, एक ब्रांच में 20 ना 30 ना 50, हम 20 ही ब्रांच के ऊपर लेते हैं। तो भारत में 797 जिला है भारत में, क्योंकि 29 राज्य है और केंद्र शासित 8 है। तो टोटल ये भारत देश में 797 जिला है और हर जिला में एक ब्रांच एलआईसी का होगा या जरूर होगा। तो मान लीजिए जोनल में भी होता है, सब चीज में होता है, लेकिन हम एक ही ब्रांच मानते हैं। 797 जिले है और 797 जिले में गुणे 20 का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 20 का कैलकुलेशन करते हैं तो मात्र 15,940 एजेंट ऐसे हैं जो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपया साल का इनकम कमाते हैं। मात्र 15,440 रुपया। 14 लाख एजेंट में गणना करेंगे तो मात्र 10% एजेंट ही हैं जो 5 लाख तक रुपया कमाते हैं और सारे 90% एजेंट जो है 1 लाख रुपया साल का कमाते हैं। अब गणित समझिए कि इतना पढ़ा लिखा एजेंट इतना मेहनत परिश्रम कर 10,000 महीना यदि नहीं कमा रहा है तो उसका खर्चा कहां से भगवान चलाता होगा, कैसे चलाता होगा भगवान जाने। क्योंकि गाड़ी खर्च, पेट्रोल खर्च, सूट बूट खर्च, कापी खर्च, कलम खर्च, बाहर घूमना खर्च, कैसे अपने बाल बच्चों को चलाता है? तो केवल हेरा फेरी से चलाता है, नहीं तो शुद्ध रूप से एजेंट नहीं चलाता है। यहां तक प्रक्रिया होगी कि जितने ये जो बताए 15,940 एजेंट ये देश को बर्बाद करके रखे हैं, एलआईसी फील्ड को बर्बाद करके रखे हैं। क्योंकि ये 40%, 30% बीमा देकर, कमीशन देकर ये बीमा उठाते हैं। और 14 लाख में मान लीजिए कि 14 लाख या 13.5 लाख एजेंट को तबाह करके रखे हैं। यही लोग मंथरा है, यही लोग शकुनी है, यही लोग एलआईसी का डिसीजन करते हैं, यही लोग एलआईसी का कर्णधार हैं। इन्हीं लोगों का बात सुना जाता है जिससे एजेंट जो भी कमीशन है उससे छेड़छाड़ किया गया है। इन्हीं लोगों के तालाब जैसा है, उसको एक मछली गंदी कर देती है तालाब को हिड़ कर, वैसे ही ये लोग हैं। अब रहा बात कि 1 लाख रुपया मजदूरी नहीं एलआईसी एजेंट कमा रहा है साल का, और इनसे
क्या होता है, कमीशन काटा जा रहा है, ये बढ़ा न जाकर कमीशन काटा जा रहा है। जबकि भारत का मजदूर है एक साल में 2,06,808 रुपये कमाता है। अब बात विडम्बना है, पढ़े लिखे लोग 1 लाख कमाते हैं, और कुदारी मजदूरी करने वाला, फलुआ बालू ढोने वाला 2,06,808 रुपये कमाता है। कितना सच्चाई है? हम LIC का क्या क्या आपके सामने सच्चाई या काला चिट्ठा को रख। तो मित्रों, LIC का काला सच आप लोग को जानकारी हो गई। जितने एजेंट हैं दोषी हैं, क्योंकि उनको कमाकर और बरगलाकर जनता का पैसा LIC में ले जाकर लगाते हैं, और शुद्ध रूप से जितने भी पार्टी हैं उनको भी लाभ नहीं होती है, ना एजेंट को भी लाभ होती है, और क्षणिक लाभ के लिए अपना ईमान को बेच देते हैं। एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, 32 गुल मीटर चालू, जो शाहिद कपूर हीरो थे, अभिनेता थे, उनका फिल्म है। मीटर को ऊपर बताया गया था, बिजली चोरी के ऊपर बताया गया था। बिजली विभाग कहता है कि उपभोक्ता चोरी करता है, और उन्होंने बताया कि उपभोक्ता नहीं चोरी करता है, जो मीटर वाले हैं वही चोरी करते हैं। तो वो कैसे? 1 मीटर में लाल की बल्ब आप लोग देखे होंगे, और उसका एक दिन का खर्च 5 पैसा रखे थे, 5 पैसा, तो महीना का 1.5 रुपया हुआ। और मान लीजिएगा 5 करोड़ उपभोक्ता होंगे, मीटर लगाए होंगे, तो 5 करोड़ गुणे 1.5 रुपया, यानी 7.5 करोड़ महीना हुआ, और 7.5 करोड़ गुणे 12,000, 12 महीना, तो करेंगे 7.5 में 12 का गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ रुपया वो काला कंपनी है जो L&T, जो बिजली विभाग है, वो कमाती है एजेंटों से, क्या बिजली धारकों से। तो उसी तरह ये LIC भी है, जो क्या कहते हैं, एजेंट का जीना हराम कर दी है। दूसरा एक और बात आपको समझा रहे हैं मित्रों, कि एजेंट का कोई अस्तित्व नहीं है, भारत सरकार में कोई अस्तित्व नहीं है, यहां के मोदी सरकार में तो और भी नहीं है, क्योंकि एजेंट 14 लाख हैं, और 14 लाख गुणे 20 हम कर देते हैं कि मात्र 20 वोट एजेंट के पास, मात्र 20 वोट होगा LIC एजेंट के पास, तो 14 लाख गुणे 20 आदमी, तो 20 आदमी का गुणा कैलकुलेशन करते हैं तो 28 करोड़ वोटर का वो वोट काट दे सकता है। तो आप लोग बीजेपी सरकार को हम साफ कहते हैं कि आप लोग वोट न दीजिए। नहीं सुनवाई होती, एजेंटों के बारे में कुछ नहीं कहते, बीजेपी सरकार को न चुनिए, दूसरा कोई सरकार होगा उसके लिए चुनिए। तो आप लोग बड़ा बड़ा कदम उठाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। घर में बैठकर चूड़ी पहनकर आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन के लिए बाहर निकलना पड़ता है, समय फिक्स करना पड़ता है, पैसा जियान करना पड़ता है। खर्च करिएगा तो तमाशा देखिएगा, तो पैसा खर्च करना पड़ता है, तब आंदोलन होगा। हम लोग जाकर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करें, एक निश्चित समय कर सब यहां से निकले घर से, और दिल्ली में जाकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, तब हमारी बात को सुनवाई होगी। नमस्कार, थैंक यू।